ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। भाइयों, बुजुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक तआला का बड़ा एहसान करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला फजीलत अता करी और हमें इस जगह जमा किया अपने अहम फरीज़े को अदा करने के लिए। कि अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बड़ा एहसान। अल्लाह तबारक व तआला की इस दुनिया के अंदर इतनी बड़ी बड़ी नेमतें हैं कि जिनका इंसान इहाता नहीं कर सकता और उनका नहीं कर सकता, यानी कि उनको गिन नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला का हम पर करम है कि वो अपनी नेमतों को हम पर आता करके एहसान नहीं जतलाते। इसलिए कुरान करीम के अंदर फरमाया गया कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, उनका इहाता करना चाहो तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ये नामुमकिन है। तुम इसको शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। उसूली तौर पर देखा जाए तो नेमतें दो किस्म की है, एक नेमत ज़ाहिरी है और एक नेमत बातिनी है। फिर इन्हीं दो नेमतों के अंदर लाखों करोड़ों और अरबों नेमतें मुनक़सिम है जिनका इंसान इहाता नहीं कर सकता। तो ज़ाहिरी नेमत तो वो है कि जिनको इंसान अपनी आँखों से देखता है, उसको छूता है, उसको महसूस करता है, ये ज़ाहिरी नेमतें हो गई। जैसे कि सूरज अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है कि अगर सूरज की किरणें और इसकी शुआएँ हमारे बदन पर ना लगे, हमारे को महसूस ना हो, तो इंसान का ज़िंदगी दूभर हो जाए, इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की वो नेमतें हैं जिनको हम खाते हैं, वो नेमतें हैं जिनको हम पहनते हैं, वो नेमतें हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। ज़राअत की नेमतें हैं, अनाज की नेमतें हैं, गेहूँ की नेमतें हैं, बागात की नेमतें हैं। इन तमाम नेमतों को ज़ाहिरी नेमतें कहा जाता है कि जिनको इंसान देखता भी है और उनको महसूस भी कर रहा है। और एक नेमत वो है जो बातिनी नेमत है कि जिनको इंसान ना देख सकता है ना महसूस कर सकता है। उसमें से एक नेमत है इल्म, एक नेमत है मारिफत खुदावंदी, कि इंसान के पास जो इल्म है, इंसान उसको देख नहीं सकता। इंसान देख सकता है क्या? इंसान इन नेमतों को देख नहीं सकता, क्योंकि इल्म दिल से दिल के अंदर मुंतकिल होता है, ना कि इंसान उसको ख़रीद सकता है, ख़रीद कर जेब में भी नहीं डाल सकता। ये इंसान की नेमतें, ये अल्लाह की वो नेमतें जिनका इंसान इहाता देख नहीं सकता। इसी तरीके से मारिफत खुदाबंदी है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत को दिल के अंदर बिठाता है कि इनको देख नहीं सकता। इस्लाम अलग है, ईमान अलग है। इस्लाम वो है कि जो ज़ाहिर है, इस्लाम ये है कि नमाज है, इस्लाम ये है कि रोज़ा है, इस्लाम ये है कि अरकान इस्लाम है, कि इंसान इनको देखता है और करता है तो आगे वाला देखने वाला पहचान जाएगा इन आमाल को देख करने की वजह से कि आदमी मुसलमान है। लेकिन किसी इंसान के दिल के अंदर ईमान है कि नहीं ये कोई नहीं जानता, किसी इंसान के दिल के अंदर क्या मारिफत खुदाबंदी है कि नहीं ये कोई नहीं जानता। यह है मारिफत खुदाबंदी। इसी तरीके से एक नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये आता की कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमारे दरमियान मबऊस फरमाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमारे दरमियान मबऊस फरमाया और मबऊस फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में एहसान जतलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया, एहसान नहीं जतलाया। रोज़ी दी, एहसान नहीं जतलाया। कपड़े जेब तन करवाए, एहसान नहीं जतलाया। बीवी बच्चों से महसूस फरमाया, एहसान नहीं जतलाया। कारोबार के अंदर बरकत दी, एहसान नहीं जतलाया। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़मत दी, एहसान नहीं जतलाया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तूफ़ान से बचाया, एहसान नहीं जतलाया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नारे नमरूद से बचाया, एहसान नहीं जतलाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जेल से निकलवाया,
एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरिया उबर करवाया, एहसान नहीं जतलाया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 40 साल रुलाने के बाद उनको उनका बेटा अता किया, एहसान नहीं जतलाया। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं से निकाला, एहसान नहीं जतलाया। जब बात आती है ख़ातमुल अंबिया सरवर कौनैन हुजूर फ़ख्र मौजूदात सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। कि हकीकत तो यह है कि हम अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों पर, मोमिनीन पर एक एहसान जतलाया, और एहसान ये जतलाया कि उन्हीं में से, उन्हीं लोगों में से एक रसूल को मबऊस फरमाया और उनके अंदर भेज दिया। और उन रसूल को भेजने का मकसद ये था कि वह युज़क्कीहिम, के उनको गुनाहों से पाक साफ करे, वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और उनको किताब और हिकमत का इल्म सिखाए। अल्लाह तबारक व तआला एहसान जतला रहे हैं। कोई तो बात होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत को अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान जतला कर बतलाया है। इसी तरीके से कुरानी तालीमात अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फ़र्ज़ फरमाया, तो उसके लिए अमली जामा पहनाने के लिए, उसको अमली नमूना पेश करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा कि कुरान के ऊपर अमल किस तरीके से हो, वो इस तरीके से हो कि तुम कुरान पर अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देख कर करें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुरान करीम के मुताबिक किस तरीके से गुजरी, उस तरीके से कुरान करीम पर आपको अमल करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, और पैदा फरमाने के बाद हम पर एहसान जतलाया। हकीकतन अगर देखा जाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो विलादतें हैं, एक विलादत जिस्मानी है और एक विलादत रूहानी है। विलादत जिस्मानी तो यह है कि 12 रबीउल अव्वल या 8 रबीउल अव्वल अला इख्तिलाफिल अक़वाल कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लेकर आए। और रूहानी विलादत यह है कि 40 साल के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का ताज पहनाया गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में अपने जमाल के साथ ज़ाहिर हुए, तो 40 बरस के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल के साथ दुनिया के अंदर ज़ाहिर हुए। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों विलादत हमारे लिए आइन इबादत और ताअत है। यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस विलादत का भी हम जिक्र करेंगे उसके ऊपर हमें सवाब मिलेगा, उसका जिक्र करेंगे सवाब मिलेगा, और उसका जिक्र करना हमारे ऊपर ज़रूरी भी है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, कि तुम में से वो शख्स उस वक्त तक मुकम्मल कामिल और ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको उसकी औलाद, उसके माँ बाप और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम इंसानों पर बढ़कर होनी चाहिए, तो जब जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम हक अदा करने वाले बन सकते, बनेंगे नहीं, बन ही नहीं सकते। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोच कर कहो क्या कहते हो। फिर फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे मोहब्बत है। फरमाया बहुत बड़ा दावा कर रहे हो, सोच कर फरमाओ क्या कहते हो। फिर फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे मोहब्बत है। तो फरमाया तैयार हो जाओ फ़क्र फाका के लिए, तंगी के लिए, और मुश्किलें झेलने के लिए, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने के लिए। जब तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करोगे तो आजमाइश आएगी। इसलिए हदीस है कि सबसे ज़्यादा परेशानी और आजमाइश अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर आई है, फिर उससे उन लोगों से जो ज़्यादा करीब होता है फिर उनके ऊपर आई है। फल अमसल फल अमसल फल अकरब दोनों अल्फाज आए हैं कि जो अल्लाह के रसूल और अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर होगा
वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी मोहब्बत करेगा उसके ऊपर उतनी तकलीफ़ें और मुसीबतें बतौर आजमाइश के आएंगी, जिल्लत के लिए नहीं आएंगे, बतौर आजमाइश के आएंगी। अल्लाह ताला ईमान जांचेंगे, परखेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कतीरा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने तुम्हारे दरमियान उसवे हसना बतौर नमूने के पेश किया, बतौर नमूने के पेश किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर नमूने के इस्तेमाल और उनकी नक्काली वही शख्स करेगा जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो और अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करता हो। गौर कीजिए कि जो अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो और अल्लाह का कसरत से जिक्र करता हो, वही सच्चा दावेदार है। रोडों पर निकलकर, चौराहे पे निकलकर मोहब्बत का दावा करने से कोई मुहिब नहीं बन जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो तरीक़ा है वो सहाबा किराम ने बतलाया है। मैं और आप कोई पैमाना तय करने वाले नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे की जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत करना है तो सहाबा किराम को देखना पड़ेगा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसी की और उनकी इताअत कैसी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं और तमाम कुछ लोग ऐसे किनारों के अंदर खड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जब बयानात वगैरह होते हैं, जगह भर जाती है तो कुछ लोग किनारों पे खड़े रहते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग किनारों पर खड़े हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैठ जाओ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला रास्ता पार करके मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ ला रहे थे, उनके कानों के अंदर ये आवाज़ पड़ती है कि बैठ जाओ, वहीं बैठ गए। ये इताअत रसूल, ये मुहिब रसूल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबे से फारिग हुए तो फरमाया, इब्ने मसऊद क्या बात है, तुम यहाँ क्यों बैठे? ये हुक्म तुम्हारे लिए तो नहीं था, ये तो उन लोगों के लिए था जो अतराफ में और किनारों के अंदर खड़े हुए थे। तो अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला ने बड़ा अजीब जवाब दिया कि इब्ने मसऊद की मजाल नहीं कि रसूल का हुक्म आ जाए और एक कदम भी आगे निकल जाए। इसलिए कुरान करीम के अंदर सूरह हश्र के अंदर एक आयत है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ तुम्हें दे दे उसको पकड़ लो, उसकी इताअत कर लो, उसको बजा लाओ, और जिससे मना करे उससे रुक जाओ, उससे बाज आ जाओ। यह है मोहब्बत रसूल। तो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा करना, उस पर अमल पैरा होने का जो हमारे पास जो तरीक़ा है वो कुरान है और सहाबा किराम की ज़िंदगी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरीक़े से मोहब्बत की है। अगर इस पैराए पर हम अमल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे तो हमारे लिए कामयाबी है, और अगर अपनी मन मर्जी मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे तो सिवाय गुमराही के कुछ भी नहीं है, आदमी गुमराह हो जाएगा। इसी वजह से कारी हनीफ जालंधरी दामद बरकातुहुम पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम है, उन्हें बड़ी अजीब तारीफ़ की बिदात और सुन्नत की। उन्होंने कहा कि सुन्नत कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक, ये सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक, और बिदअत कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसी तो कहा कि कुल्लु बिदअतिन दला कुल्लु मुहदसिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला, कि दीन के अंदर हर नई बात गुमराही है, यानी जिसका दीन के अंदर कोई तसव्वुर और ख्याल नहीं, जिसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अहकाम जारी नहीं फरमाए, सहाबा किराम ने उसको दीन नहीं समझा, अगर हम उसको दीन समझकर उसके ऊपर अमल पैरा होते हैं और उसको दीन की एक नई बात बना लेते हैं तो ये बिदअत है, और बिदअत गुमराही है। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, बिदअत का अंजाम ही नार है, वो जहन्नम में ले जाने वाली है, वो गुमराह करने वाली है। तो बात समझ में आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक। तो जब जाके काम चलेगा, जब जाके बात बनेगी, नहीं तो कोई मतलब का नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनी बनाई मोहब्बत करना।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के बड़े बड़े दावेदार है। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करके दिखाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत की कि किसी ने तकरीर पे तकरीरें की, जो ख़तीब पर ख़तीब बन गया, कोई शायर बन गया, कोई मुसन्निफ बन गया, बस लिखते गए बोलते गए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हक़ अदा ना हुआ। मदीना मुनव्वरा के अंदर एक लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी के अंदर एक किताब है अब्दुल जब्बार रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह की। उस किताब का नाम है मौजम मा कदब आनी रसूल व अहलिल बैत। मौजम मा कदब आनी रसूल व अहलिल बैत उस किताब का नाम है। उन्होंने उस किताब के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं लिखी, बल्कि उन्होंने उस किताब को इस तरीके से लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी दस्तरस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जितनी किताबें लिखी गई उन किताब की फहरिस्त शुमार की है कि इस किताब को कब लिखी गई और क्यों लिखी गई और कब लिखी गई और मुसन्निफ का नाम क्या है, मुसन्निफ की हालात क्या है, मुसन्निफ रहता कहाँ था, मुसन्निफ की पैदाइश कब है, मुसन्निफ की वफ़ात कब है। बस किताबों का तारुफ कराया है। और उस किताब के अंदर सबसे आखिरी जो फहरिस्त है वह 29,774, यानी कि इतनी किताबें लिखी गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनके मुताबिक। बाकी तो ऐसी बहुत सारी किताबें होंगी जहाँ पर उनका पहुँचना मुमकिन भी ना हो। उसमें से जो सबसे बड़ी जो जिल्दों की किताबों को उन्होंने नकल किया है वो 85 जिल्दों के अंदर किताब है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा पर जो किताब लिखी गई उसमें एक किताब की फहरिस्त ऐसी है कि वो 85 जिल्दों के अंदर लिखी गई है। और उसी किताब के अंदर एक फहरिस्त है, तकरीबन उसको शुमार किया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन मुबारक पर, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जूती मुबारक थी, जो चप्पल मुबारक थी, उसके ऊपर तकरीबन 55 किताबें लिखी गई। कोई है दुनिया के अंदर ऐसा शख्स कि जिसकी इतनी तारीफ की गई हो? जभी तो अल्लाह ने एहसान जतलाया। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान जतलाना ही इस बात के लिए मुमकिन बना कि लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने अपने अंदाज के अंदर बयान किया। एक अरबी शायर गुजरे हैं, उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदहा के अंदर तकरीबन 40,000 अशार कहे। 40,000 अशार कहने के बाद फिर 2 अशार फिर कहे, जिसको ताइफ हफीज़ साहब ने अपने अल्फाज के अंदर उर्दू तर्जुमा किया है। बड़ा अजीब तर्जुमा किया है कि थकी है फ़िक्र रसा मदहा बाकी है। वो अरबी शायर कहते हैं 40,000 अशार लिखने के बाद कि थकी है फ़िक्र रसा मदहा बाकी है, कि थकी है फ़िक्र रसा, यानी कि फ़िक्र रसा कहते हैं कि आदमी का जहाँ पहुँचना मकसूद हो वहाँ पहुँच जाए और पहुँच कर थक जाए तो कहने लगे कि थकी है फ़िक्र रसा मदहा बाकी है, यानी कि वहाँ तक के पहुँच तो गया, मकसूद भी हासिल हो गया, लेकिन मदहा फिर भी बाकी है। अब मेरे बस की बात नहीं रसूलुल्लाह की तारीफ़ करना। उसके बाद कहते हैं कल्ब है आबला पा मदहा बाकी है। आबला पा कहते हैं कि पैरों का जख्मी हो जाना, पैरों के अंदर छाले पड़ जाना। इसको ताबीर किया गया कल्ब है आबला पा मदहा बाकी है, कि मेरा दिल के अंदर छाले पड़ गए, छलनी हो गया, उसके बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को बयान ना कर सका। कल्ब है आबला पा मदहा बाकी है। वरक तमाम हुआ मदहा बाकी है, वरक ख़त्म हो गए, जितने भी वरक मेरे हाथ में आए, जितने भी मैंने अशार को लिखा वो वरक ख़त्म हो चुके, अब मेरे पास वरक दस्तयाब नहीं, लेकिन फिर भी मदहा बाकी है। तमाम उम्र लिख दिया, तमाम उम्र लिखा, मदहा बाकी है। लिखता रहा जब से होश संभाला, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने अशार के ऊपर दस्तरस दी, जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने अल्फाज के अंदर पिरोता रहा। अब थक गया, उम्र ख़त्म हो गई, फिर भी मदहा बाकी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को आदमी बयान करना चाहे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस बयान नहीं हो सकती। इसी वजह से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जिस चीज़ से जुड़ जाए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। अगर मैं मक्का की तारीख बयान करूँ तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। मदीना मुनव्वरा की बात करूँ तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। अबू बकर सिद्दीक़ का तज़किरा करूँ ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। खुलफ़ाए राशिदैन का तज़किरा करूँ ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। जिस किसी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निस्बत हो गई या उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो गई, उसका तज़किरा करना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है।
इन तमाम बातों का लब्बे लुबाब ये हुआ कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किस तरीके से कर रहे हैं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपनी मर्जी के मुताबिक हो रही है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उनकी मर्जी के मुताबिक, कुरान के मुताबिक या सहाबा किराम के मुताबिक हो रही है? हम अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना यह हमारा हक़ ईमान है। अगर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना की तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं। जब भी तो कहा ला युमिनु अहदुकुम, कि मुकम्मल तौर पर कामिल ईमान वाला बन ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसको उसके बच्चे, उसके वालिदैन और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। लेकिन आज देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर किस तरीके से खुराफात का बोलबाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं की जा रही है, अपनी मर्जी के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जा रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे हैं और आमीन का लंबा वाक़या है मुख्तसर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। बाद में सहाबा ने दरियाफ्त किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात हो गई, आज से पहले ऐसा मामला नहीं देखा। तो फरमाने लगे कि जिब्रील अमीन आए थे और कहने लगे कि जिस शख्स के सामने मेरा तस्करा हो, यानी मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दरूद ना भेजे, उस पर अल्लाह की लानत हो। और मैंने आमीन कहा। और जिन जलसे जुलूस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बुनियाद पर सजाया जा रहा है, क्या वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अक़दस नहीं आता होगा? क्या किसी की ज़बान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दुरूद का हक़ अदा होता होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हमने खिलवाड़ बना के रख दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी लोगों के साथ एहसान करते गुजरी, और आज हम हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लोगों को तकलीफ़ पे तकलीफ़ दिए जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल ईमानु बिद्अुन व सबऊन शुअबा फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा, कि ईमान के 60 से ज़्यादा शोबे हैं, एक रिवायत में 70 से ज़्यादा शोबे हैं। ईमान के 60 से ज़्यादा शोबे हैं, उन शोबे में सबसे अफजल है ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना, और सबसे अदना, सबसे निचले दर्जे का जो शोबा है वह अदनाहा इमाततुल अज़ा, कि रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटाना। अब ये बात बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लोगों को तकलीफ नहीं दी जा रही है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लोगों को परेशान नहीं किया जा रहा है? दुश्मनाने इस्लाम का हमेशा से इस्लाम पर एक एतराज़ रहा है और उलमा ने उसका दिफा किया है, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, मुफक्किरीन ने, मुहक्किकीन ने, मुदक्किकीन ने उसका दिफा किया है। उन्होंने एक एतराज़ किया कि इस्लाम तलवार की ज़ोर पर फैला है, लेकिन हमने हमेशा उसका दिफा किया कि नहीं, इस्लाम तो अखलाक की बुनियाद पर फैला है। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस तरीके से। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितनी मुसीबतें आई है, तमाम अंबिया की मुसीबतें एक तरफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसीबतें एक तरफ, फिर हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसीबत और तकलीफ इन तमाम अंबिया से बड़ी हुई है। उसके बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक का वो नमूना पेश किया कि लोग इस्लाम के अंदर जोक दर जोक दाखिल हो गए। लेकिन एक बात दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या वो लोग जिनको हम इस्लाम की दावत देते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब अखलाक का तारुफ कराएंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अखलाक को पेश करेंगे? एक अजीब मजाक बना के रखा है शरीयत का। फिर इसके अंदर भी अजीब चीज़ें हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे करीबी है, उनकी वजह से हमें इसमें शिरकत करना पड़ता है, हमारे दोस्त है, हमारे अहबाब है, हमारे रिश्तेदार है। बड़ी अजीब बात लगती है इस बात की कि हमारे पास दलील कुरान से है, हमारे पास दलील सहाबा से है, हमारे पास दलील हदीस नबवी से है, हमारे पास दलील अकाबिर और असलाफ से है। दलील होने के बावजूद हम लोग गलत है, और जिनके पास दूर दूर तक की दलील का कोई शायबा नहीं, उनकी बात की इताअत की जा रही है, उनकी बात को सुना जा रहा है। और बात क्या पेश करते हैं? दलील के अंदर पेश करते हैं रिश्तेदारी ख़त्म हो जाएंगी, दोस्ती ख़त्म हो जाएंगी, ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी या हदीस नबवी गालिबन
बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करे मखलूक को नाराज कर कर, तो अल्लाह तबारक व तआला एक न एक दिन उसको सरबुलंदी अता करेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करके, मासियत करके, गुनाह करके लोगों को खुश करे, तो अल्लाह तबारक व तआला एक दिन ऐसा करेंगे कि उसको उसके सुपुर्द कर देंगे और हमेशा तकलीफ के अंदर, परेशानियों के अंदर झिलता रहेगा वो। तो बात ये समझ में आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इताअत करना है और लोगों को खुश नहीं करने के लोग क्या कर रहे हैं, लोग जलसे जुलूस में जा रहे हैं, हमारा कोई लेना देने नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक पहलू के ऊपर तालीमात से हमारे को नवाजा है। क्या बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खाने का तरीका बताया, पहनने का तरीका बताया, मिलने का तरीका बताया, सलाम का तरीका बताया, बैतुल खला में जाने का तरीका, निकलने का तरीका बताया, जूता पहनना और उतारने का तरीका बताया। अदना से अदना चीज़ को नहीं छोड़ा। लेकिन नाउज़ुबिल्लाह ऐसी क्या बात हो गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी विलादत का तज़किरा नहीं कर पाए, अपने जश्न को नहीं मनवा पाए। सहाबा किराम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, उन्होंने नहीं मनाया। वो मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन और मुहक्किकीन और मुफस्सिरीन, उन लोगों को जिन लोगों को कुरान पर, हदीस पर दस्तरस हासिल थी, वो लोग नहीं समझ पाए। आज बुरा हाल इस तरीके से है कि कुरान की आयतों को पेश कर करके झंडियाँ लगाने का और जलसे जुलूस मनाने का और मिलादुन नबी मनाने की दलील दी जा रही है। क्या सहाबा किराम के सामने वो आयतें नहीं थी? अजीब बेवकूफ़ी है, अजीब दिमाग लगाया जा रहा है। तो बात समझिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इस तरीके से हमें करना है जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत को कहा है। अपनी मन मर्जी के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे तो सिवाय गुमराही के कुछ भी नहीं है। एक आदमी से आपने रास्ता पूछो तो रास्ता उसी का, जो उसने रास्ता बतलाया है उसी रास्ते पर चलोगे ना, कि किसी अपनी बस रास्ता उससे पूछ लिए, बस अपने रास्ते पे चल रहे हो तो गुमराह हो जाओगे, भटक जाओगे, रास्ता भटक जाओगे, गलत रास्ते पर चले जाओगे। तो खुद भी रोके, इन खुराफात से खुद को भी रोके और लोगों को भी रोके, अपने आइज़ा अक़रबा को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, घर वालों को, तमाम को इन खुराफात से रोके। मैं खुल के नहीं कह रहा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझदार है, आप बहुत ज़्यादा बखूबी मेरी बात को जान रहे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। तो इससे अपने आप को भी रोके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को मजरू ना करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करे कुरान के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करे सहाबा के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करे जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपने आप को पेश किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक पेश किए, बताए कि ऐसे अखलाक होना चाहिए, नमाज पढ़ी ऐसी नमाज पढ़नी चाहिए, रोज़ा रखा ऐसा रोज़ा रखना चाहिए, हज किया इस तरीके से हज अदा करना चाहिए। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। तो इन खुराफात से बचना है और लोगों को बचाना है। दौर बड़ा अजीब है, हम खुराफात के अंदर बसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। इन बिदात के नाम पर, दीन के नाम पर बिदात का एक दौरा चला हुआ है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन तमाम फितनों से और इन तमाम बिदआत से हिफाजत फरमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक बनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उस तरीके से करने की अता फरमाए जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। वमा अलैना इल्लल बलाग।